चलिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज के कार्यक्रम का, जो वर्चुअल रैली था। और ये जो वर्चुअल रैली था वो इसलिए था कि 7 महीने से लगातार क्लासेस और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बंद है, जिसके चलते बहुत कुछ ऐसा हुआ है हमारे लाइफ में, हम सबके लाइफ में, जो काफ़ी चीज़ों को बदला है। तो इसलिए ये रैली का आयोजन किया गया था। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे जितने रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपना अपना इंट्रोडक्शन दें। चलिए अभी आप शुरू कीजिए। मेरे सभी युवा भाइयों को मेरा प्रणाम। मैं अभिषेक कुमार, जिला अध्यक्ष गया जी। धन्यवाद। चलिए पूजन। पूजन, आपका माइक ऑन नहीं है पूजन जी। आप माइक, आपका माइक ऑन नहीं। नमस्कार, मैं पूजन कुमार, जमुई बीडीसीए मेंबर। अमित सर। नमस्कार, मैं पूर्णिया बिहार से हूँ, बीडीसीए का अभी मेंबर बना हूँ। इस आज के रैली में मैं शरीक हो रहा हूँ। थैंक यू अमित। चलिए सर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी से स्टार्ट करूंगा। अभी आप शुरू करें आज का जो हमारा टॉपिक है। जी जी, मैं आप सबके समक्ष आज डांसर और कोरियोग्राफर से जुड़ी कुछ चीजों पे बात करूंगा, खासकर अपने बिहार पे। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि एक डांसर होता कौन है। एक डांसर वो होता है जो हर कोई नहीं हो सकता। डांसर वो होता है जो मेहनत करता है और खुश रहता है। डांसर वो होता है जो सारी जगह की बातों को सुन के भी अपने अंदर उसको दबा के और अपना काम खुशी स्माइलिंग चेहरे से करता रहता है। डांसर वो होता है जो क्रिएटिव सोचता है। डांसर वो होता है जो कि हर महफिलों की शान होता है। डांसर वो होता है जो सबके चेहरे पे खूबसूरत स्माइल आता है। तो ये सारे गुण सिर्फ एक डांसर से नहीं होते, और मुझे गर्व है कि मैं एक डांसर हूँ। अभी मैं आपसे डांसर्स की लाइफ से और कोरियोग्राफर की लाइफ से जुड़ी सबसे अहम बात साझा करना चाहूंगा, जो कि उनके इनकम का स्रोत के बारे में। हम सभी जानते हैं और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे कि हमारे इनकम का बस कुछ ही चंद चीजें जो हमारे इनकम का स्रोत होता है। जैसे कि मैं अगर आपको गिनाऊं तो सबसे पहला स्रोत होता है हमारा खुद का इंस्टीट्यूट, हमारे डांस क्लासेस, जहां हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं और कमाते हैं। दूसरा होता है हमारा, हम किसी शादी पार्टी में कोरियोग्राफी करके कमाते हैं। तीसरा हमारा होता है उसी शादी पार्टियों में डांस करके कमाते हैं। चौथा होता है हम किसी स्कूल में एज ए टीचर वर्क करके डांस सिखला के कमाते हैं। तो यही चंद चीज हमारे इनकम का स्रोत होता है। पर अभी की स्थिति आपसे छुपी नहीं है, सब लोग जानते हैं। ये सिर्फ गया की या किसी बिहार के जिले की या फिर इंडिया की, पूरे विश्व की सेम परेशानी। सभी लोग इसी कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। और ये एक तरह से लॉकडाउन जो हुआ था, ये हम डांसर्स की लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाया है कि हमारे डांसर्स की लाइफ को बहुत तरह से ग्रस्त हो चुके हैं हम इस लॉकडाउन से। तो मैं आपको बताऊं कि लास्ट 6 मंथ से अभी ऐसा हो चुका है कि पिछले 6 मंथ से हम डांसर्स कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम घर पे बैठे हैं और हमारे इनकम का सारा स्रोत बंद हो चुका है। बात तो ऐसी हो चुकी है कि ना हम किसी को अपना दर्द बता सकते हैं, ना कोई हमारा दर्द समझ सकता है। एक समय था जब लोग हमें याद करते थे, जब उनको हमारी जरूरत होती थी लोग हमें याद करते थे। बट आज ऐसा वक्त आया है कि हमें सबकी जरूरत है, बट हमें शायद ही कोई याद करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो पैंडेमिक आया, ये जो कोरोना आया है, लास्ट के 6 मंथ में जो लॉकडाउन हुआ, हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हमारे पास अपना इंस्टीट्यूट होता है, सबके पास अपना इंस्टीट्यूट होता है, हर कोरियोग्राफर डांसर के पास अपना इंस्टीट्यूट होता है। तो हमने इंस्टीट्यूट बंद किया था, गवर्नमेंट के कहने पे हमने अपना इंस्टीट्यूट को बंद कर रखा था। पर स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि हम कमा कुछ नहीं रहे हैं, पर हमारे जो क्लासेस के जो रेंट है वो बढ़ते जा रहे हैं, वो किसी टाइम रुका नहीं है। तो हमने कुछ डांसर्स ने उसे किसी तरीके से अपने कुछ डांसर्स हैं कि अपने जमा पूंजी को यूज करके अपना रेंट पे कर चुके हैं।
कुछ डांसर्स ऐसे हैं जो कर्ज लेके रेंट पे कर चुके हैं, और कुछ डांसर्स ऐसे भी हैं जो कि रेंट पे नहीं करने के कारण उनके ऊपर कर्ज पहले से हो चुका है जिसको उनको पे करना है। और ये काफी बहुत ही दुखद स्थिति है हम सबके लिए, क्योंकि हम इस चीज से जूझ रहे हैं। हमें पता है ये पूरा बिहार के पूरे डांसर्स कोरियोग्राफर इस चीज से जूझ रहे हैं। तो अभी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि अगर मुझे बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि हमारे कुछ भाई लोग और जो कि बिहार से सारे कुछ डांसर्स ऐसे भी हैं जिनको अपना प्रोफेशन चेंज करने पे उन्हें मजबूरी आ गई कि उन्हें ये प्रोफेशन छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं ना, कोई हमारी सुन नहीं रहा। तो हम उन सभी भाइयों से निवेदन करते हैं कि प्लीज आप धैर्य रखें, हम सभी आपके साथ हैं, और हम सभी इस दुख घड़ी में एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, और कुछ न कुछ अच्छा हमारे साथ होगा। तो मैं सारे दर्शक से ये निवेदन करता हूँ कि आप सबका सपोर्ट और साथ हमें चाहिए, ताकि हम इस कम्युनिटी, इस बिहार की कम्युनिटी, डांसिंग कम्युनिटी के लिए कुछ बेहतर कर सकें और सबका भला हो। और हम जिस तरीके से शुरू से आपके चेहरे पर स्माइल बिखेरते आए, हम बिखेरते आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे बोलने का। तो आई एम फीलिंग प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस चेंज। थैंक यू। अभी ने बहुत सही बातें बोली कि अभी ने बहुत सही बातें बोली, क्योंकि एक डांसर की इनकम का सोर्स सबसे बड़ा डांस क्लास होता है, डांस शोज होता है, जो अभी पूरी तरह बंद है। तो मैं वेद से चाहूंगा, वेद आप मुझे आगे का बताएं और अपने बारे में बताएं और आगे कार्यक्रम को ले जाएं। बिल्कुल, थैंक यू सर एंड गुड इवनिंग एवरीवन एंड थैंक यू सो मच बीडीसीए जो ये मौका मिला है बीडीसीए को हमारे हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे बिहार में ये बीडीसीए एक संस्था बना जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जिन्होंने हमारे सीनियर्स जो अमित सर है, मनीष सर है और भी बहुत सारे हैं, और हमारे जो साथ इतने सारे पूरे बिहार के आर्टिस्ट हैं, जो सब लोगों ने मिलकर के इस संस्था को आगे बढ़ाया और आज हम लोग सक्सेस भी हो चुके हैं। लेकिन परेशानी हमारे जगह पे ये हो रही है, जो हमारे लिए डांस क्लास इतना इम्पोर्टेंट था, जो मतलब जैसे इंसान अगर खाना बिना नहीं रह सकता है, वैसे हमारी फीलिंग थी, जो अब ये टूट चुकी है, एकदम बेकार हो चुकी है। सो एक प्रैक्टिस छूट जाने से, अगर एक इंसान की डांस क्लास बंद हो जाने से कितना परेशानी होती है, सो वो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। जो हम लोग आप लोगों को किस तरीके से बताए, आप लोग देख रहे हो, और परेशानियां बहुत तरीके से आ रही है। जैसे जिस तरह से अगर हम खाना अगर खाना नहीं खाते हैं, तो अगर हम बीमार हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, वैसे ही अभी हमारा कुछ ऐसा ही हाल है कि अगर एक क्लास नहीं होने से इंसान की वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। उनकी प्रैक्टिस रुकी हुई है, वो अपनी लाइफ को आगे कैसे सक्सेस बढ़ाएंगे। तो बहुत सारी परेशानियां हमको झेलना पड़ रहा है, और काफ़ी अभी जैसे अभी सर ने बोला, इस तरीके से काफ़ी जैसे इतने दिनों में काफ़ी कर्ज भी हो चुकी है, जो एक आर्टिस्ट को जो ना मतलब उन्होंने सालों में कमा कर रखा था, उनको रेंट पे करके वो उनकी पूरी पॉकेट खाली हो चुकी है। वो इतने परेशान हो चुके हैं कि उनको इतनी परेशानियां झेलना पड़ रहा है। और हम लोग आगे बहुत कुछ बड़ा सोचे हैं, जो हमारे साथ बीडीसीए और हमारे जो सर लोग हैं, हमारे बिहार के आर्टिस्ट हैं, वो सब लोग इन चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे ये हमारे कला मंत्री से ये अनुरोध है कि इन चीज़ों पे हमारे आर्टिस्टों को सपोर्ट करें, उनको बढ़ाएं, क्योंकि जिस तरह से पढ़ाई को, डांस को, जितनी भी चीज़ें हैं, वर्कर, जिम वगैरह सब चीज़, जैसे लोग जो डिपेंडेंट आर्टिस्ट थे उनकी चीज़ें थी, वो सब कुछ ऑफ हो चुका है। तो वो डिपेंडेंट जो थे उनका बहुत सारा परेशानियाँ आ रहा है, जैसे लाइक वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जैसे सरकार ने बोला कि अभी उनको ये नहीं करना है, अभी उनको ऑफ रखना है परेशानियों को देखते हुए। सो सारे नियम पालन किया जा रहा है, सब कुछ देख रहे हैं लोग। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दें। कला मंत्री से हम अनुरोध करते हैं कि ये
पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी परेशानियां हो रही हैं पूरे आर्टिस्ट के साथ, उनको हेल्प करे, सहयोग करे, और ताकि फिर से वो अपने क्लास ओपन करे और वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करे और अपना कार्यक्रम को वो आगे बढ़ाएं, और जो भी है उनका परेशानियां हैं उनसे वो दूर हो जाए। सो थैंक यू सो मच कि आप हमारा बात ये सुनेंगे, आप आगे बात को आगे ले जाएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, एंड थैंक यू सर, थैंक यू वीडी शेप। वेद ने बहुत अच्छी बातें बोली कि जो भी एक डांसर का जमा पूंजी था वो सबका धीरे धीरे रेंट में खत्म हो रहा है, और अब टाइम ऐसा आ गया है कि जहाँ पे कुछ डांसर्स के क्लासेस भी बंद हो चुके हैं, और अब बहुत कम लोग हैं जो बचा के पैसा रखे हैं जो अपने क्लास को आगे ले जा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल अब बिल्कुल बिल्कुल। कार्यक्रम को बढ़ाते हैं, मैं अमित सर के पास आऊंगा। अमित सर, अब आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी जी अमित जी, थैंक यू। जैसा अभी और वेद ने बताया, मैं उसी क्रम को आगे लेके चलता हूँ। सबसे पहले तो मैं कलाकार के बारे में एक लाइन कहना चाहता हूँ। कला को जो आकार देता है वही कलाकार होता है। कलाकार बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इमोशनल होता है। मैं एक प्रजाति कहूंगा कलाकार को। कलाकार एक ऐसी प्रजाति है जिनके पास ये तीनों चीजें होती हैं जो मैंने आपको पहले बताया, और ये तीन चीज हर लोगों में नहीं मिलता है, सिर्फ कलाकार में मिलता है। और तब जब यदि कलाकार इंटेलेक्चुअल है, सेंसिटिव है, तो आप समझ सकते हैं कि कलाकार के पास इतना एबिलिटी है, इतना ज्ञान है कि आज के दौर में जब कोरोना पूरे विश्व को अपने चपेट में लिए हुए है, उस दौर में कलाकार लोगों को एंटरटेनमेंट करके अपने आप को सुरक्षित रखते हुए लोगों को भी सुरक्षित रखने का दिशा निर्देश दे सकता है। मैं तो ये मानता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी सरकार हो, यदि उनको अपनी पॉलिसी, अपनी सूचनाएं यदि किन्हीं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना होता है तो वो माध्यम सिर्फ कलाकार होता है। और कलाकार ही सभी, मतलब आप 5 वर्ष से लेके 55 वर्ष तक के लोगों तक जो बातें पहुंचाया जाना का जो जरिया है कलाकार, वो यदि जुड़ जाए तो वो और अच्छे तरीके से बता सकता है कि आप किस तरह से सेफ रह सकते हैं। तो उसी क्रम से मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मॉल, शॉपिंग मॉल, दुकानें, पहले था कि सिर्फ खाने पीने की दुकान खुली हुई थी, दवाइयाँ की दुकान खुली हुई थी, तो समझ में आ रहा था कि चलिए भाई अभी बहुत बड़ा सिचुएशन बिगड़ा हुआ है, तो इसमें हम लोगों को सबको अपने अपने घर में पैक होना है। लेकिन जब आज गवर्नमेंट ने हर चीज के लिए शॉपिंग मॉल खोल दिया, आप मतलब बड़े बड़े संस्थाएं खोल दी, ऑफिस खोल दिया, सभी लोग आने जाने लगे, टाइम बढ़ा दिया गया, तो बचा क्या? सिर्फ स्कूल और डांस क्लासेस। मेरा ये मानना है कि डांस क्लासेस में आने से बच्चों में इम्यूनिटी का जो ग्रोथ है वो बढ़ता है। जो लोग एक्सरसाइज करके, दवाइयाँ खा के जो अपना इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, उसको आप डांस क्लास में आकर भी बढ़ा सकते हैं। तो डांस क्लास खोलना तो इसलिए जरूरी है। और डांस क्लास में आकर लोग दूरी बनाकर, सैनिटाइजर यूज करके डांस सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डांस क्लास में आने से बच्चे बीमार हो जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि कलाकार जो है बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल होते हैं। उनके इंटेलेक्चुअल की जो सीढ़ी है ना, वो कितनी हाई है, ये उसी से पता चलता है कि एक आम इंसान किसी बात को कहने और सुनने के लिए सिर्फ अपने भाषा का प्रयोग करता है, पर एक कलाकार अपने एक्ट के द्वारा, अपने डांस के द्वारा, अपने म्यूजिक के द्वारा, अपने पेंटिंग के द्वारा, कई माध्यम है जिस माध्यम से अपनी बातों को रख सकता है। इसलिए
मेरा गवर्नमेंट से एक ही विनम्र निवेदन है कि डांस क्लासेस के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि डांस क्लासेस अक्सर भाड़े के मकान पे चलाया जाता है और भाड़ा का मकान इतने दिन से बंद होने के कारण लोग अपने घर में जो जमा पूंजी है वो दे दे के क्लास को बचा रहे हैं। लेकिन डांस मास्टर्स की भी अपनी एक लिमिटेशन है, उससे आगे वो नहीं जा सकते हैं। उनको इनकम के लिए बच्चों को लाना जरूरी है। हाँ, आप एक गाइडलाइन तैयार कर सकते हैं कि कम से कम एज के बच्चे अभी डांस क्लास में नहीं जाएंगे, पर जो यंग बच्चे हैं वो तो जा सकते हैं। वहां पर सैनिटाइजर, बच्चों की दूरियां, इनका ख्याल डांस मास्टर बहुत बखूबी रख सकते हैं। और मेरे हिसाब से साफ सफाई का जो ध्यान एक कलाकार रख सकता है वो आम लोगों को रखने के लिए बहुत सोचना होगा। वो गलती कर जाएंगे पर कलाकार गलती नहीं करेंगे। इसलिए मैं फिर से आग्रह करता हूँ कि प्लीज कलाकार के बारे में सोचें, क्योंकि यदि कलाकार और संस्कृति, कला संस्कृति यदि मर गई, झुक गई, तो किसी भी देश को चलाने में बहुत दिक्कत आएगा। क्योंकि ये एक, जैसे कहते हैं ना कि एक गवर्नमेंट को चलाने में या एक देश को चलाने में 4 स्तंभ होते हैं, तो ये कलाकार भी उसमें से शायद मेरे हिसाब से एक और स्तंभ है जो 5वां स्तंभ है। इसलिए इसको टूटना नहीं चाहिए, इसको गिरना नहीं चाहिए, ये मजबूर नहीं होना चाहिए और लोग मजबूर हो रहे हैं। तो बस मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। थैंक यू बीडीसीए जो मुझे इस रैली में, वर्चुअल रैली में मुझे आमंत्रित किया, मुझे मौका दिया कुछ 2 शब्द बोलने के लिए। थैंक यू। बहुत अच्छा बात अमित सर ने बोला है। सबसे अच्छा बात ये बोला है कि एक कलाकार जैसा समझदार इंसान शायद ही कोई होता है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होता है, हर चीजों का ख्याल रखते हैं। और जहां पर सब चीजें खोल चुकी है, सब चीजें चालू हो चुकी है, वहां पे डांस क्लास चालू होने से ये वायरस कितना फैल जाएगा। अगर एक मॉल में या फिर एक दुकान में भीड़ लगी रहती है, जब भी हम रोड पे जाते हैं भीड़ लगी रहती है, तो उतना डांस क्लास वाले भी अपने यहाँ लिमिटेड बैच चला के प्रॉपर कानून का पालन करके क्लासेस चला सकते हैं। लेकिन सरकार इसके प्रति कोई गाइडलाइन नहीं देती है। तो ये बहुत अहम बातें सर ने कही और सर को मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ मैं। पूजन, मेरी आवाज पूजन से हो रही है? हाँ हाँ, हो रही है सर। पूजन आगे आप गाइड करें आप इसको। अभी तो यहाँ पे जितने लोगों ने यहाँ पे सब लोगों ने बोले, सब लोग, अमित जी थे, वैद जी थे, अभिषेक जी थे और आप है सर। सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को यहाँ पे रख पाए सब लोगों ने, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे आज 2 चीजों पे बात सोच रहे हैं कि उस पे करें। सरकार का जो गाइडलाइंस है, सरकार, हेलो सर। हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हेलो सर, आवाज आ रही है पूजन? हाँ पूजन, आवाज आ रही है, आप बोल सकते हेलो। हैं। हाँ, सरकार का जो गाइडलाइंस है, जिस तरीके से आज 6-7 मंथ होने को आया, क्लास पूरा का पूरा प्रॉपरली तरीके से बंद है। और हम लोगों के नहीं, पूरे ये सभी जगह पे ये चीज चल रहा है कि उस एकेडमी बंद है यहाँ पे और इसके लिए कुछ किया नहीं गया। आगे का कोई गाइडलाइंस नहीं है कि इसको खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा, क्या होगा आगे कुछ पता नहीं, ठीक है। इसके लिए एक चीज हम मतलब जरूरी समझ रहे थे बोलना, थोड़ा सा बीडीसीए को लेकर और सभी डांसर्स के लिए ये चीज कहना जरूरी है कि हम लोग जब तक छिप के रहेंगे और जब तक अपने आप को दबा के रखेंगे और जब तक अपनी कमजोरी को दबा के रखेंगे, तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। कोई कुछ नहीं करेगा, ना ही सरकार कुछ कर सकती है, ना ही और कोई। क्योंकि हमको, मेरे अंदर जो दर्द है, हमको जो तकलीफ हो रहा है, अगर उस चीज को हम लोग बयान नहीं करते हैं ना, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई भी लोग हो। अगर हमको कोई प्रॉब्लम भी होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मगर अपना प्रॉब्लम बताते हैं तभी जाके वो डॉक्टर उसके लिए वो मेडिसिन देता है। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि जितने बिहार में डांसर, जैसे
सब लोगों को इसके साथ आना है, सब लोगों को इसके साथ आके जुड़ना है, इसके साथ जुड़ के इकट्ठा होके एक आवाज उठाना है कि हाँ हम लोग के साथ जो प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ये एक बंदे के साथ या एक का, ये एक जिला का कोई बात नहीं, ये सभी जगह का ये बात है। और आज हम लोग अमित सर से बहुत पहले से ही बात कर रहे थे, ये लगभग पूरे इंडिया में इस तरीके से सब जगह से रैली करके अपनी बात पहुंचाने का काम कर रही है। और बिहार में भी लगभग हम लोग 3 मंथ से इसको कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज को अच्छे से अच्छे तरीके से पहुंचाए, मतलब अपने बात को रख पाए। ठीक है, आज कहीं ना कहीं जाके एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन पाया, बीडीसीए एक माध्यम बना है, और उस माध्यम से हम लोग सब लोग एकत्रित होके जुड़े और इसको एक मजबूती से इस बात को रखे, ताकि सरकार को हमारी बात को, हमारी परेशानी समझे और इसको इस परेशानी से हम लोग को क्या बोलते हैं उसको, मुफ्त रियायत मिल सके। ठीक है, थैंक यू एवरीवन एंड धन्यवाद अमित सर। बहुत अच्छा बात पूजन ने बोला कि यूनिटी होती है तो यूनिटी की आवाज बहुत दूर तक पहुंचती है। तो अब हम इसका फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि इसका स्वरूप क्या है, इसका परिणाम क्या है। अभिषेक ने बोला जैसा कि इकोनॉमी का प्रॉब्लम बताया, अमित सर ने बताया जैसा कि सब चीजें चल रही हैं तो डांस क्लासेस भी चल सकते हैं। वेद ने बताया कि डांस क्लासेस कितना इंपॉर्टेंस रखता है डांसर्स के लाइफ, और अभी पूजन ने बताया कि यूनिटी होना कितना बड़ा चीज है। अब मैं एक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ का मतलब हो जाता है हर एक कलाकार भी उसमें एक आता है सर, आर्टिस्ट भी उसमें आता है। अगर आर्टिस्ट ही मर जाएंगे तो विकास नहीं होगा, फिर हमें ऐसा लगेगा कि हमें आपने छाट दिया, आपको सिर्फ अपनी वोट की पड़ी है, अपना कास्टिज्म पड़ा हुआ है, आपको सिर्फ अपनी चीजें पड़ी हुई है। इस तरीके से सबका साथ सबका विकास नहीं होता है। दूसरी बात, चाहे आरजेडी की सरकार हो, चाहे जदयू की सरकार हो, चाहे सरकार गवर्नमेंट किसी की भी हो, कभी भी एक आर्टिस्ट को इन चीजों से मतलब नहीं रहा कि गवर्नमेंट किसकी है, कौन चला रहा है, उसे हमेशा अपने कामों से जाना गया। लेकिन आज जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, आज जब चीजें स्टार्ट हुई हमारे साथ, तो सबने अपना हाथ कहीं ना कहीं खींच लिया है। और आज के डेट में आर्टिस्ट जो एक ऐसा चीज है जो इकोनॉमिक के तर्क पे, अपना क्लासेस के तर्क पे, यूनिटी के तर्क पे, हर तर्क पे छूटता जा रहा है। हम लोग हर तरफ से टूटते जा रहे हैं। तो ये वर्चुअल रैली अपने डांसर्स भाई लोगों के लिए है कि वो सब साथ में आए, साथ में जुड़े, साथ में आवाज उठाएं, ताकि हमारी आवाज को नोटिस हो सके, हमारी बातों को सरकार सुन सके और समझ सके, और सीधे बातों में बात समझे कि अगर हमारे लिए वो खुद नहीं करेंगे तो हम सब मिलकर अपने लिए करेंगे, और हम सब मिलकर एक दूसरे का सुख दुख बांटेंगे, और जो भी खुद से हो सकता है वो हम करेंगे। तो ये वर्चुअल रैली का हमारा आज का जो सब्जेक्ट था वो यही था। खुद से महीने से, हाँ खुद से नहीं सर, अगर सब लोग अगर इकट्ठा होते हैं, अगर सब लोग इकट्ठा होता है तो ये बाहरी सरकार को भी सुनना पड़ेगा कि हाँ क्या मतलब क्या ये हम लोग कह रहे हैं। सब लोगों को इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, और सबको उसी तरीके से, क्योंकि प्रॉब्लम सबके साथ है, तो ये इस चीज में सबको एक साथ आवाज उठाना है, और सबको एक साथ इसी बात को रखना है कि जो प्रॉब्लम हम लोग के साथ चल रहा है उसी प्रॉब्लम पे मेन फोकस करके। अमित सर ने बोला था कि कलाकार एक सबसे सेंसिटिव और सबसे कोई भी चीज को पहुंचाने के लिए माध्यम होता है। अब सर एक बात बताइए, 7 महीने से इस कलाकार सोसाइटी से गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं। अब वो बोलते हैं कि जिनसे हमें लेना देना उन्हें हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति हुई कि मुझे लग रहा है बिहार में नहीं तो कम से कम 100 से ज्यादा डांस क्लासेस बंद हो चुके हैं, और कितने डांस क्लासों के ऊपर, कोरियोग्राफर के ऊपर कितना कर्ज हो चुका है। तो इस तरीके से सबका साथ सबका विकास नहीं होता है। इस तरीके से आज देखिए मीडिया को बिजनेसमैन की परवाह है, मीडिया को हर तरीके की परवाह है, पर जो आर्टिस्ट उसके लिए परफॉर्म करता आया है हमेशा, उस आर्टिस्ट के लिए कहीं भी डिबेट नहीं होता है, कहीं कोई मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है बिहार के लिए, जहां पर एक कलाकार का अगर क्लास बंद हो रहा है तो उसके बारे में मीडिया बता सके और साथ में आके साथ दे सके।
तो मैं सारे मीडिया से एक बात बोलूंगा कि अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो शायद ही कोई कलाकार जब भी आपको जरूरत होगी तो आपके पास आएगा। अगर आपके पास आता है, आपके साथ हम लोग हैं, तो आप हम लोग सब एक फैमिली हैं। अमित सर, इस बात से आप सहमत करते हैं? बिल्कुल सर। तो मैं तो जी अमित सर, आवाज आ रही है आपकी? नहीं, मैं हूँ कि सरकार पर मैम तो हम लगता है अमित सर का थोड़ा नेटवर्क ठीक नहीं है। वेद, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हो जाएंगे। यस सर, बेरोजगारी बिल्कुल। अमित सर बोल रहे हैं क्या? नहीं, आप बोलिए, आपको सुन रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल जैसे आपने बोला सर, सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ अमित सर, बोलिए आप। हाँ सर, जैसा अभी आपने अमित सर ने बोला, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो एक क्लास, जो डांस क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर वो डांस क्लास ओपन हो जाती है तो आई थिंक कि जितने भी आर्टिस्ट की क्लास ऑफ हुई है और जितने भी डांस आर्टिस्ट थे जो भी घर बैठे हैं, उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी, और जो डिपेंडेंट थे अपनी क्लास में उनकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो सब कुछ पहले की तरह फिर से हो सकता है। सो पूरे अपने सेफ्टी किट के साथ वो अपनी प्रैक्टिस और डांस क्लास स्टार्ट हो सकती है। और डांस एक ऐसा चीज है जो हमारे ह्यूमनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, और जब अगर ह्यूमनिटी हाँ, पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, तो ऑब्वियसली हमें कोई कोरोना और कोई बीमारी हम लोग टच नहीं करेगी। लेकिन हम लोग सब कुछ देखते हुए, बिल्कुल हम लोग सब कुछ देखते हुए ये चीज हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये हम अनुरोध करते हैं भारत सरकार, जो हमारे कला मंत्री हैं, हम सबसे अनुरोध करते हैं, जितने भी लोग हैं जो सुन रहे हैं उनको भी मैं बोल रहा हूँ कि आप इनको स्टार्ट करवाओ, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जितने भी आर्टिस्ट परेशानी में हैं उनकी परेशानियां दूर होगी, और जो भी आर्टिस्ट अभी अपने प्रैक्टिस छोड़कर घर बैठे हैं वो अपना प्रैक्टिस फिर से स्टार्ट करें। तो मैं ये अपना बात रखता हूँ, जो कला मंत्री इसे स्टार्ट करे। ये हमारे बीडीसीए के सारे मेंबर्स और आर्टिस्ट की तरफ से। यस सर। आज का हमारा सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट था वो ये था कि हम सब जब तक साथ में नहीं आएंगे, हम सब जब तक साथ में आवाज उठाएंगे, तब तक हमारी आवाज को सुनेगा नहीं। और आई थिंक कि आप अगर डांसर हैं और अगर आप डांसर ना भी हो, कभी आपने डांस देखा हो क्या, किसी भी आर्टिस्ट का आपका परफॉर्मेंस अच्छा लगा हो, तो उसके लिए भी हमारे साथ आए और इस चीज को आवाज उठाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात पहुंच पाए। और इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं है, और जब तक हमारी बात मानी नहीं जाएगी, हमारी संस्था लगातार वर्चुअल रैली करती रहेगी और आगे इसी क्षेत्र में काम करती रहेगी, ताकि हम लोग अपनी बात पहुंचा सके और सरकार को भी हमारी बात सुनना पड़े। तो इसी बातों के साथ हम लोग ये समाप्त करते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं समय का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप इस संस्था से जुड़े और सब साथ में मिलकर अपनी आवाज उठाएं, और आने वाले रैलियों में, आने वाला कार्य में हमारा सब एक ही विजन रहेगा कि सरकार हमारी बात सुने और कलाकार, जैसा सब लोगों ने बताया, जो प्रॉब्लम बताया उसका सॉल्व हो, और जिसकी वजह से किसी का क्लास बंद ना हो, जिसकी वजह से किसी को इकोनॉमिक की प्रॉब्लम ना हो। और मैं मीडिया से ही बोलना चाहूंगा कि आप लोग भी साथ आइए और इस चीज में हमारा सहयोग दीजिए। धन्यवाद।